हाय एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके, आई डिसाइड कि भाई जब मैं रीड कर रहा था तो मैं स्लोली रीड करूँगा एंड आपको देख देख कर मतलब मैं जब भी मैं रीड करता हूँ तो भाई नीचे ही देख कर रीड करता हूँ, तो भाई वीडियो आप देखने का कोई मतलब नहीं आता, ये आप सुनना है। तो मैं जब भी आप एक लाइन पढ़ूंगा या वर्ड बोलूँगा तो मैं कैमरा को देख कर मतलब आपको देख कर ही बात करूँगा। तो लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 10 के बारे में थोड़ा रीड किया था, तो उससे पहले मैं 9 तक ना सब वीडियोस में रीड कर चुका हूँ। तो उस वीडियोस को मैं भाई आपको ना खाली सुनना है, मैं नहीं कहता कि भाई उसे उस जो वीडियोस मैंने पिछले ये बनाया है तो उसे आप रीड नहीं करना, आपको थोड़ा सुनना है। ओके, हालांकि मेरा वॉइस थोड़ा कट रहा होगा कि अच्छा नहीं होगा हो रहा होगा, लेकिन आई विल बी वर्क ऑन माई वॉइस। ओके, तो चैप्टर 11 में हम दो पेज है भाई। तो दिस वीडियो विल बी आई शूट इन द इवनिंग टाइम। ओके, सो लेट्स let everything and start the chapter. And chapter says the title. ओके, वर्तमान में शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव होने के बाद हम क्या करें? ओके, आफ्टर गेटिंग पीस, लव, हैप्पीनेस, what will we do? तो बिफोर जाने से पहले चैप्टर तक एक कवर्ड है, कुछ ना सोचे, कुछ ना सोचे, इससे चीजें जटिल हो जाती है। अब बस महसूस करे, और अगर ये घर जैसा महसूस हो तो इसके मार्ग का अनुसरण करे। किसने कहा था? R.M. ड्रेक ने। एंड चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आप इस पुस्तक के सिद्धांत पर अमल कर रहे हैं तो बहुत संभव है कि आप सोचे बिना शांति पाने में सक्षम हो जाएं। अगर नहीं तो मैं आपको याद रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि हमारी सारी नकारात्मक भावनाएं सोचने की वजह से उत्पन्न होती है। आपको तो बस इस तथ्यों के बारे में जागरूक रहना है। जो सोचने को उसी तरह नीचे बैठा देगा जिस तरह मिट्टी गंदे पानी में जब वो शांत रखा जाए तो वो नीचे बैठता है। एक बार जब आप यह देख लेते हैं कि यह सिर्फ आपकी सोच है और डरने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप वर्तमान में अपने जीवन में सच्ची शांति का अनुभव कर लेंगे। एक बार जब आप शांति का अनुभव कर लेते हैं तो हो सकता है आपको पता ना हो कि उसके बाद क्या करें। समय के इस बिंदु पर आप चिंता, तनाव और शंका का अनुभव कर सकते हैं। मेरे कोई ग्राहक, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, यह सोचने लगते हैं कि उनमें संसार में कोई चीज करने की उनकी तीक्ष्णता और प्रेरणा गवा दी है। चिंता ना करें, यह सब सामान्य है और जागृति की प्रक्रिया का हिस्सा है। आप सबसे मुश्किल हिस्सा पहले से ही सीख चुके हैं, जो शून्य सोच
का अभ्यास करना है और अपनी नकारात्मक सोच का अपने जीवन पर नियंत्रण करने से रोकना है। जब हम शांति का अनुभव कर लेते हैं, उसके बाद हम चिंतित, तनावग्रस्त और शंकालु इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमने हर चीज उस चीज को छोड़ दिया है जिसे हम अपने संसार में जानते थे। जो सचमुच हुआ वो व्यक्तिगत अहम की मृत्यु थी। इनका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि जब व्यक्तिगत अहम पर जोखिम आता है तो यह आपके जीवन पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के लिए पूरी जान लगा देता। अहम ऐसी चीज है जिससे हम हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए शांति का अनुभव करने के बाद आपके मन में शंका, चिंता और तनाव की भावनाएं आ सकती है। इस पल में अहम सोचना आपके सिंहासन पर दोबारा बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन चिंता ना करें। आप पहले ही सीख चुके हैं कि आप कैसे अपने अहम सोचने को हटा सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ यह याद रखना है कि सोचना ही आपकी नकारात्मक भावनाओं का एकमात्र कारण है। मुद्दे की बात यह नहीं है कि सोचने को कभी अपने दिमाग में दाखिल ना होने दें। मुद्दे की बात तो यह है कि उस समय को कम किया जाए जो आपको यह करने में लगता है कि आपके सोचने की वजह ही नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो रही है। सोचने को रोकना असंभव है क्योंकि हम उसके बहुत आदी होते हैं और यह हमारे अंदर रचा बसा है। ओके, मिसाल के तौर पर यह हमारी तनाव स्वभाव में है कि जब हम अचानक देखते हैं कि हम अपने रास्ते में किसी जहरीले सांप पर पैर रखने वाले हैं तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन जब आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ रस्सी है तो आप भ्रम को समझते हैं और यह समझ जाते हैं कि सोचने की वजह से ही आपको डर लगा था और आप सुंदर पगड़ी पर शांतिपूर्वक टहलते रहते हैं। हम उस शुरुआती प्रतिक्रिया को नहीं रोक सकते, लेकिन हम हमेशा सत्य को याद कर सकते हैं और शांति की अभ्यास अस्वाभाविक अवस्था में लौट सकते हैं। यही मायने रखता है। एक बार जब हम शांति का अनुभव कर लेते हैं, उसके बाद हम चिंता, तनाव और शंका महसूस कर सकते हैं। इसके एक और कारण यह है कि हम हर समय सोचने में ढेर सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे थे। ज़्यादातर लोग तनाव सोचने की अवस्था में दिन का अधिकांश हिस्सा बिताते हैं, जो ऊर्जा की भारी मात्रा खा जाता है। जब हम सोचना छोड़ देते हैं तो सोचने में इस्तेमाल होने वाली यह ऊर्जा अब मुक्त हो जाती है। लेकिन यह अब तक किसी और निर्देशक नहीं है। इसलिए होता यह है कि हम अपनी पुरानी आदत की ओर लौट जाते हैं और इस ऊर्जा को दोबारा सोचने में लगा देते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इसी तरह हुई थी। हम उस प्रकरण में जो कर सकते हैं वह यह है कि हम नई पाई ऊर्जा को हमारे प्रेरणा वाले लक्ष्य की दिशा में ले जाएं। यह हम उस ऊर्जा को दोबारा ज़्यादा सोचने में लगने से रोकने का इलाज है। इसे कारगर बनने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आप
कुछ समय प्रेरणा निराशा के बजाय से अपने लक्ष्य बनाने में गुजारे और इसे अपने दिमाग में ऊपर रखे ताकि आप अपनी सारी ऊर्जा उस दिशा में लगाएं जब आप इस लक्षण का अनुभव करें। अगर आपके दिमाग में निराशा के ही लक्ष्य है तो इस दिशा में ऊर्जा को लगाने से आप ज़्यादा सोचेंगे और नकारात्मक भावनाएं ही जारी रहेंगी। इस अवस्था में कोई लोगों को उत्प्रेरक दस्तूर से मदद मिल सकती है। उत्प्रेरक दस्तूर सुबह की दिनचर्या है जो शून्य सोचने और प्रवाह की अवस्था में ले जाने में हमारी मदद करती है। इससे आपको उड़ती ही तुरंत सकारात्मक दिशा में गति बनने में मदद मिलती है, जिससे दिन भर शून्य सोच की अवस्था में बने रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। गति में रहना वाली वस्तु गतिमान ही बनी रहेंगी। मैं कभी नहीं समझ पाया था कि आध्यात्मिक गुरुओं और सारे महान लीडर्स को सुबह की दिनचर्या क्या होती है। यह मुझे तभी समझ आया जब मैंने शून्य सोच और गति की शांत शक्ति को समझा। यह अच्छी खबर है, अब आपकी सारी ऊर्जा सोचने से नहीं बंधी है। अब आप उस स्वतंत्र हुई ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे प्रेरणा वाले नए लक्ष्य उत्पन्न करने की ओर लगा सकते हैं ताकि आप शांति, आनंद व प्रेम से भरे अपने नए जीवन को ईंधन दे तथा धकेले। ओके, ये था चैप्टर नंबर 11 के बारे में। एंड सच बताऊं, आज ना मैं खुलकर पढ़ा, नहीं तो भाई एक अंदर से एक आवाज़ होती ना, अलग वाली आवाज़ नहीं। हाँ, मेरा ना स्विच होता है कि भाई जब भी मैं एक अकेला होता हूँ तो मेरे ना आवाज़ पूरा खुल के आती है, लेकिन जब मैं एक कोई इंसान कोई भी होगा मेरे आसपास तो मेरी आवाज़ ना खुल के निकलती नहीं है, पूरी निकलती नहीं है। जैसे कि आपको प्रेशर देना पड़े अपने वॉइस कॉर्ड पर, ऐसा ऐसा फील होता है। ओके, तो ये सब था आज चैप्टर 11 में। तो आपका दिन कैसे स्टार्ट करें? सुबह जो गुरु होते हैं, जो लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनका थोड़ा आपको रिसर्च करके आपको पता करना होगा कि भाई उनमें क्या कर रहे थे सुबह उठकर, उनका जो दिनचर्या है क्या होता था। तो आपको पता चलेगा कि सब में कॉमन हो गए जो भी बड़े बड़े लीडर्स बने हैं। हालांकि एक्सेप्शन भी है कि भाई, लेकिन रात में भी आप करके भी जो बंदे रात में करके भी वो बड़े बड़े इमारत खड़े कर लेते हैं, वो एक्सेप्शन है। लेकिन शून्य सोच के लिए ना सुबह, क्योंकि भाई जब हम उठते हैं सोने के बाद, सोकर उठते हैं तो हमारा दिमाग पूरा शून्य होता है। ओके, एंड सुबह के टाइम ना पूरा शांत पीस रहता था। ओके, इसलिए वहाँ पर आपका ना सुबह की जो आपका दिन शुरुआत करने के लिए ना सकारात्मक सोचने की बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। ओके